बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद। हमने सीरीज़ स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का और उसमें से पहला चैप्टर मेजरमेंट में हम एक लेक्चर कर चुके हैं इससे पहले, जिसमें से हमने ये समझने की कोशिश की थी कि हमारे पास मेजरमेंट क्या होता है। बड़ा बेसिक सा लेक्चर था। आज का लेक्चर भी बहुत ही बेसिक है, ठीक है। और आज के लेक्चर में जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा, मेन टॉपिक जो रहेगा वो आपके पास होगा सिस्टम ऑफ यूनिट। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा पहले तो हम समझेंगे कि यूनिट जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चीज़ है। इसके अलावा थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, कि यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हिस्ट्री हमारे पास क्या है। और फिर इसके बाद आखिर में हम जो है 3 फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट है। एक आपके पास है CGS सिस्टम, ठीक है, और एक आपके पास है FES सिस्टम, और एक जो है वो हमारे पास है MKS सिस्टम। तो इन तीनों सिस्टम्स को जो है हम डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है। और इसको जो है आज के लेक्चर में हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट आपके पास इसमें से 2 मोटे मोटे अल्फाज है, एक सिस्टम और एक यूनिट। तो पहले आप समझे कि यूनिट जो है वो क्या होता है हमारे पास। तो देखिए, यूनिट आपके पास क्या है, द स्टैंडर्ड विथ विच थिंग्स आर कंपेयर। वो स्टैंडर्ड जिसके साथ आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हो मेजरमेंट के लिए, इसको आप यूनिट कहते हो। फॉर एग्जांपल, आप मास को कंपेयर करते हो किलोग्राम के साथ। आपने वो मेटल स्टून देखा होगा जिसके साथ जो है चीज़ें नापी जाती है, जिसके साथ चीज़ों को तोला जाता है। अगर आप दुकान पे जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो, तो वहाँ पर एक साइड पे मेटल स्टून रखा जाता है। ऑर्डिनरी बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी जानिब जो है आपके जो चीज़ आप खरीद रहे हो, लेट्स सपोज मैंगो खरीद रहे हो, तो उसको दूसरे साइड पर रखा जाता है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड, ठीक है, वो जो पत्थर, वो जो आपके पास मेटल स्टून एक साइड पर रखा जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ मास, ठीक है। इसके अलावा आप दुकान पे जाते हो, कपड़ा वगैरह आप ख़रीदते हो, तो आप देखते हो कि वहाँ पर उसके साथ एक इस किस्म का मीटर रोड होता है, ठीक है। और इस मीटर रोड के साथ क्या किया जाता है, उस कपड़े को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, 4 दफ़ा, और आप 4 मीटर का जो सूट है वो आप ख़रीद लेते हो, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड, वो तमाम स्टैंडर्ड, चाहे वो मीटर हो, चाहे वो आपके पास किलोग्राम हो, जो भी हो, ठीक है, वो तमाम स्टैंडर्ड जिसके साथ चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। उस क्वांटिटी का यूनिट कहा जाता है, ठीक है। और सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सिस्टम जो आपके पास है, सिस्टम बेसिकली आपके पास जो होता है कंप्लीट सेट को कहा जाता है, ठीक है। या फिर किसी चीज़ के कलेक्शन को जो है आप सिस्टम कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बहुत बड़ा स्कूलिंग सिस्टम है, ठीक है, या कॉलेज का एक सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि इसके बहुत सारी ब्रांचेस होगी, ठीक है। और इसके जो है बहुत सारी मैनेजमेंट और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखते हो कि पॉलिटिकल सिस्टम एक सिंगल चीज़ की नाम नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी चीज़ों के कलेक्शन का नाम है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है आपके पास सिस्टम बनाती है, सही है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या हुआ इस लिहाज से, तो सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब इस लिहाज से ये हुआ कि हमारे पास जो कंप्लीट सेट होगा, क्या चीज़ होगा, कंप्लीट सेट ऑफ अ यूनिट की जो कंप्लीट सेट होगा। और इसके अलावा सिर्फ यूनिट का जो कंप्लीट सेट नहीं, बल्कि उस यूनिट जो कंप्लीट सेट होगा उसमें से उस यूनिट के डेफिनेशन, ठीक है, कि एक लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मास की यूनिट की, तो 1 किलोग्राम कितना होगा, ठीक है, उसको डिफ़ाइन करना भी लाजमी है। फॉर ऑल द फिज़िकल क्वांटिटीज़, तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए अगर आप एक ऐसा सेट बनाएं, एक ऐसा कलेक्शन बनाएं, ठीक है, और उस कलेक्शन में क्या होना चाहिए, तमाम यूनिट्स होने चाहिए, तमाम क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होने चाहिए। तो तमाम क्वांटिटीज़ के यूनिट के उस कलेक्शन को, तमाम क्वांटिटीज़ के यूनिट के उस सेट को, ठीक है, हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। वो आपके पास सिस्टम बनेगा, किस चीज़ का, यूनिट का बन जाएगा। लेट सपोज लेंथ के लिए आप इसमें से जो है मास, यहाँ पर लेंथ के लिए लेट सपोज आप मास को डिफ़ाइन करते हो कि लेंथ के लिए आप यूनिट डिफ़ाइन करते हो कि इसके लिए मीटर है, ठीक है। इस लिहाज से मास के लिए जो है आप यूनिट डिफ़ाइन करते हो कि इसके लिए kg है, सही है। और तमाम क्वांटिटीज़ के लिए आप यूनिट जो है वो डिफ़ाइन कर देते हो कि इसके लिए kg हुआ, इसके लिए मीटर हुआ, ठीक है।
और टाइम के लिए सेकंड हुआ वगैरह वगैरह, जितने भी क्वांटिटीज़ है तमाम क्वांटिटीज़ के लिए आपने यूनिट स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो इस यूनिट के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनेगा। ठीक है, सिर्फ यूनिट स्पेसिफाई करने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर यह भी बताना होगा कि एक यूनिट कितना होगा। लेट सपोज अगर आप यहाँ पर लेंथ के लिए जो है वो यूनिट मास मीटर ले रहे हो, तो आपको ये भी बताना होगा कि 1 मीटर कितना होगा, आपने स्पेसिफाई करना होगा, आपने इसकी डेफिनेशन करनी होगी। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप मास के लिए यूनिट केजी ले रहे हो तो आपने ये यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा कि 1 केजी जो होगा वो कितना होगा। या अगर टाइम आप ले रहे हो सेकंड, तो 1 सेकंड दौरान कितना होगा, इसको आप डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसे सिस्टम के यूनिट के ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इसको हम सिंपल कहेंगे कि ये हमारे पास एक सिस्टम बना है। यूनिट का क्या बना है, एक सिस्टम बना है। ठीक है, जैसे हमारे पास CGS, MKS और FPS सिस्टम जो है बड़े फेमस सिस्टम है और यूज़ करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले उसमें जाने से पहले थोड़ी सी जो है हम हिस्ट्री देखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट की क्या हिस्ट्री है। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था कि मुख्तलिफ़ जगहों के लोग जो है वो मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड को यूज़ करते थे चीज़ों को नापने के लिए, चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि 6th सेंचुरी BC में, ठीक है, ये मिस्र में जो है क्यूबिट का इस्तेमाल बड़ा आम था। क्यूबिट का इस्तेमाल लोग करते थे किस चीज़ के लिए, लेंथ के लिए। ठीक है, क्यूबिट कितना होता है, देखिए क्यूबिट जो है इस एल्बो से लेकर, ठीक है, इस फिंगर की टिप तक, ये जितना आपके पास फासला है एक हाथ का, ठीक है, तो इसको यूज़ करते थे वो लेंथ को मैयर करने के लिए। ठीक है, इससे लेंथ को, कपड़े का जो कारोबार करते थे तो इससे जो है वो लेंथ को मैयर करते थे। ठीक है, लेकिन ये आपके पास कोई हाथ स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि तमाम इंसानों के हाथ की जो ये लंबाई है, क्यूबिट है, वो आपके पास सेम नहीं है। उन लोगों ने अपने लिए एक स्टैंडर्ड बनाया था। ठीक है, उस स्टैंडर्ड से इसको वो लोग क्यूबिट कहते थे, और उसकी क्यूबिट की जो एवरेज लंबाई होती थी वो जो है इस एल्बो से लेकर इस फिंगर की टिप तक जो है वो होती थी। ठीक है, तो ये 6th सेंचुरी में जो है क्यूबिट का इस्तेमाल होता था। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ लोग जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते थे। ठीक है, तो आप अपने बड़ों से मुख्तलिफ़ किस्म के जो है क्वांटिटीज़ के बारे में आप सुनेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड के बारे में आप सुनेंगे। जैसे अगर आप पख्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो तो आपने सुना होगा, सैर का नाम सुना होगा, ठीक है, गज़ का नाम सुना होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है, वो स्टैंडर्ड है जो इलाकाई तौर पर या फिर जो है ऑर्डिनरी तौर पर जो है आम लोग लोकल तौर पर जो है लोग यूज़ करते हैं, वो स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ठीक है, तो 6th सेंचुरी में, ठीक है, 6th सेंचुरी में जो है वो क्यूबिट यूज़ हुआ एज अ स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर हम तारीख़ की बात करें तो 1585 पर जो है एक मैट्रिक सिस्टम बना था फ्रांस में। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बना था और इस सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम क्या था, मैट्रिक सिस्टम था। और इसमें से लीटर, मीटर, ठीक है, को जो है यूनिट स्टैंडर्ड माने गए थे। लीटर आप वॉल्यूम को या कैपेसिटी को नापने के लिए वो लोग जो है वो लीटर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेंथ को मीटर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लीटर, मीटर, और इसके अलावा जो है टाइम के लिए सेकंड का जो है वो लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो एक सिस्टम बना था और इसमें से 2-3 यूनिट जो है, बहुत सारे यूनिट थे बल्कि 2-3 तो नहीं थे। ठीक है, उसको जो है स्पेसिफाई किया गया था और इसको कंबाइनली यूज़ करते थे वो लोग मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये 1585 की बात है कि मैट्रिक सिस्टम जो था वो फ्रांस में चल पड़ा था और लोग मैट्रिक सिस्टम के तहत ही मेजरमेंट करते थे। ठीक है, और फिर 1840 को इसी सिस्टम को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया और ये गवर्नमेंटली सतह पर जो है एक्सेप्टेबल हुआ, जिसमें से मीटर, लीटर और सेकंड जो है आपके पास यूज़ होते थे एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसके बाद जो है 1875 में बीच में बहुत सारी जो है यहाँ पर काम हुआ है। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट पर, लेकिन ये मैं आपको कुछ मोटे तारीख बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से 1875 की बात करेंगे तो 1875 में फ्रांस ने क्या किया, इसने इनवाइट किया दूसरे कंट्रीज़ को। ठीक है, कि हम क्या करें कि हम एक कंबाइन सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए। कंबाइन सिस्टम ऑफ यूनिट की ज़रूरत क्यों थी, इसलिए थी क्योंकि देखिए बाज़ इलाकों के लोग, बाज़ स्पेसिफिक रीजन के लोग अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट को यूज़ करते थे। ठीक है, तो इनके बीच में तिजारत करना जो है वो काफ़ी मुश्किल था।
ठीक है। तो किसी का स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट अलग था, किसी का स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट अलग था, किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था और किसी का फ़ायदा होता था, ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म के एक यूनिटी नहीं थी। तो फ्रांस ने जो है ये 1875 की बात है कि फ्रांस ने दूसरे कंट्रीज़ को जो है वो इनवाइट किया कि हम क्या करें, एक कंबाइन सिस्टम ऑफ यूनिट जो है बनाने की ज़रूरत है ताकि उनके तहत हम आपस में तिजारत कर सकें, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस जो है इन कंट्रीज़ के बीच में और फ्रांस के बीच में हुए, ठीक है, और बिल आखिर जो 1960 है, ठीक है, तो 1960 में एक सिस्टम की बुनियाद रखी गई, ठीक है, और उस सिस्टम को कहा गया सिस्टम इंटरनेशनल या इसको कहा गया SI सिस्टम। और इस सिस्टम को कंबाइनली पूरे दुनिया के लिए एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट माना गया ताकि इस और कुछ यूनिट यहाँ पर स्पेसिफाई की गई ताकि इन यूनिट को यूज़ करते हुए हम जब भी आपस में जो है वो तिजारत करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा साइंटिफिक जो हमारे पास रिसर्चेज है उसमें से यूनिट को जो यूज़ करते थे तो वो तमाम यूनिट जो यूज़ होंगे वो कंबाइनली और जो है एक साथ तमाम लोग, पूरे दुनिया के लोग जो है जिन यूनिट को यूज़ करेंगे वो आपके पास होगा SI सिस्टम के यूनिट। SI सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपके कोर्स में ये शामिल है कि इसमें से कौन कौन से यूनिट रखे गए हैं और किस तरीके से जो है इसमें मेजरमेंट की जाती है। तो आजकल पूरी दुनिया में जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो तकरीबन सिस्टम इंटरनेशनल को ही यूज़ किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, और ख़ास तौर पर साइंटिफिक उसके लिए साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए या दूसरे चीज़ों के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास SI सिस्टम में तमाम मेजरमेंट की जाती है। सही है। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप भी जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो जितनी क्वांटिटीज़ गिवन होती है उनके यूनिट को कन्वर्ट करते हो SI सिस्टम में, ठीक है। तो ये 1960 में फ्रांस ने क्या कर दिया, एक सिस्टम जो है कंबाइनली, जो इंटरनेशनल कमेटी थी उसने कंबाइनली एक सिस्टम को डिज़ाइन किया और इस सिस्टम को नाम दिया गया SI सिस्टम, ठीक है। SI सिस्टम से पहले कुछ फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट थी हमारे पास, ठीक है, और वो फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट जो पूरी दुनिया में उस वक्त जो यूज़ होती थी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रिटिश जो हमारे पास थे, ब्रिटिश, ठीक है, तो ब्रिटिश या जिसको इंग्लैंड कहा जाता है, तो ब्रिटिश जो थे वो लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ करते थे, जो यूनिट यूज़ करते थे लेंथ के लिए, वो आपके पास था फुट। आजकल भी फुट जो है बाज़ जगहों पर हम ऑर्डिनरी तौर पर जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो लोग लेंथ के लिए यूनिट जो है वो फुट यूज़ करते थे। इसके साथ साथ मास के लिए जो वो लोग यूनिट यूज़ करते थे वो आपके पास था पाउंड, और टाइम के लिए जो यूनिट यूज़ करते थे वो था सेकेंड, ठीक है। तो फुट, पाउंड, सेकेंड को ये कंबाइनली ये लोग जो है यूज़ करते थे, और ब्रिटिश में एक सिस्टम बना था और उस सिस्टम का नाम था फुट का F, ठीक है, और पाउंड का P और सेकंड का S, तो FPS सिस्टम था, ठीक है। तो ये FPS सिस्टम जो था ये ब्रिटिश लोग इसको यूज़ करते थे, सही है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ थी, फ्रांस की पहले बात करते हैं। देखिए फ्रांस वाले जो है फ्रेंच लोग जो थे, फ्रांस के लोग, ठीक है, तो फ्रांस के लोग जो है वो इसी लेंथ को, लंबाई को जो है वो सेंटीमीटर में नापते थे, ठीक है, और मास को वो लोग नापते थे ग्राम में, और टाइम को वो लोग नापते थे सेकंड में। तो फ्रांस में भी इस तरीके से एक सिस्टम बना, ठीक है, और जहाँ पर लोग उस सिस्टम के तहत जो है मेजरमेंट करते थे, और उस सिस्टम का नाम पड़ा C, सेंटीमीटर से C लिया, ग्राम से G लिया, और S सेकंड से लिया, ठीक है। तो CGS सिस्टम। तो फ्रांस वाले लोग जो सिस्टम को यूज़ करते थे तो वो सिस्टम आपके पास क्या था, CGS सिस्टम था, ठीक है। और इस लिहाज से जो अदर कंट्रीज़ थी, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ थी या अदर जो कंट्रीज़ थी, वहाँ पर भी एक सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है। और वो लोग यूज़ करते थे जो आपके पास लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर को यूज़ करते थे, ठीक है, और मास के लिए किलोग्राम को, और टाइम के लिए सेकंड को जो है यूज़ किया जाता था। और इस लिहाज से हमारे पास एक दूसरा सिस्टम बना, और इस सिस्टम को कहा जाता था MKS सिस्टम, ठीक है, मास किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है।
तो इस लिहाज से हमारे पास 3 फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि आपके सिलेबस में शामिल है, और भी सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारे पास, लेकिन ये 3 जो है ये बड़े फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और आपके कोर्स में जो है वो शामिल है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आपको ये समझ में आई कि देखिए CGS सिस्टम जो है वो कहाँ पर लोग कहाँ पर यूज़ करते थे, तो फ्रांस में यूज़ करते थे। और CGS सिस्टम का मतलब क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। MKS सिस्टम जो है अदर कंट्रीज़ यूज़ करती थी, सही है, और इसका जो MKS सिस्टम का मतलब है वो आपके पास क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। और ब्रिटिश लोग जो है वो APS सिस्टम को ही यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन जो है इन सिस्टम के बीच में होता है। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और इस लिहाज से मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस लिहाज से टाइम को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मीटर और फुट आप कन्वर्ट कर सकते हो, किलोग्राम भी आप कन्वर्जन जो है इसका कर सकते हो, सही है। अब देखिए यहाँ पर जो ये फाउंड है, ठीक है, ये फाउंड जो है आपके पास बाज़ बुक्स में आप देखेंगे वहाँ पर उसने लिखा होगा, बाज़ लोग भी आपको बताएंगे कि ये फाउंड जो है यहाँ पर ये फोर्स के लिए यूज़ होता है। देखिए पाउंड जो आपके पास यूनिट है बाज़ औक़ात इस फोर्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेकिन पाउंड यहाँ पर जो यूज़ हुआ है APS सिस्टम में यूज़ हुआ है वो मास के लिए ही यूज़ हुआ है। और यहाँ पर फोर्स के लिए जो यूनिट यूज़ होता है इस APS सिस्टम में, तो वो यूनिट आपके पास क्या है, वो है पाउंडल, ठीक है। इसके साथ क्या करो, पाउंडल D के साथ AL लगाओ, ठीक है, पाउंडल। तो इसको पाउंडल जो है वो यहाँ पर फोर्स के लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता था, ये अभी भी होता है, ठीक है। पाउंडल जो है आपके पास फोर्स के लिए यूनिट ऐसे यूनिट यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फोर्स की हमने बात की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोर्स का यूनिट जो है यहाँ पर जो CGS सिस्टम है, यहाँ पर फोर्स का यूनिट जो है वो उस यूनिट को कहा जाता है डाइन, ठीक है। ये किस चीज़ का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। और MKS सिस्टम में जाहिर सी बात है आपको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या है, वो आपके पास है न्यूटन, ठीक है। और इस लिहाज से अगर आप ब्रिटिश सिस्टम में देखें, APS सिस्टम में देखें, तो यहाँ पर फोर्स का यूनिट आपके पास है पाउंडल, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्स के 3 यूनिट है। अगर हम रिलेशन देखें, आपके कोर्स में जो रिलेशन शामिल है वो क्या है, वो है कि डाइन और न्यूटन के बीच में जो है आपके पास क्या रिलेशन है। तो एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है, या एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, ये दोनों आपके पास क्या है, फोर्स के यूनिट है। तो चलिए समझते हैं कि डाइन और न्यूटन में बेसिकली हमारे पास रिलेशन क्या है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर दूं। देखिए हमारे पास 3 तरह के सिस्टम है, CGS, MKS, APS सिस्टम। फ्रांस वाले, ब्रिटिश वाले यूज़ करते थे, दूसरे लोग इसको यूज़ करते थे, और ये चीज़ें जो है कुछ इसमें से है। इसके कन्वर्जन भी आप याद रख लें कि सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं और इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन पर जो है मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आप उसको फिर बाद में देख सकते हैं। तो चले बढ़ते हैं, पहले हम रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन की तरफ जाते हैं कि डाइन जो कि फोर्स का यूनिट है CGS सिस्टम में, और न्यूटन जो कि फोर्स का यूनिट है APS सिस्टम में, कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, सही है। जैसा कि आपको पता है कि फोर्स हमारे पास बराबर होता है F = ma के, ठीक है। तो F = ma, ये फोर्स इसके बराबर होता है, ठीक है। अगर फोर्स का मैं बेस यूनिट आपके पास फाइंड कर दूं, तो देखिए चलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई मैं करूं, तो मैं इसको यूं सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि देखिए मास तो हमारे पास है बेस यूनिट, लेकिन एक्सेलरेशन मेरे पास बराबर होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। इस लिहाज से थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखो मास डिवाइडेड बाय टाइम को मैंने अपनी जगह पर लिखा, लेकिन इस वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस वेलोसिटी की जगह मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इस टी को मैंने यहाँ पर भेज दिया, सही है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने देखा कि फोर्स जो था वो हमारे पास बराबर हुआ, ठीक है। फोर्स बराबर हुआ किसके, अगर मैं बेस की बात करूं तो ये बराबर हुआ मेरे पास मास, ठीक है, और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय t², सही। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं और इसको लिखूं, इस फोर्स के यूनिट को लिखूं CGS सिस्टम में, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं CGS सिस्टम में, तो आप देखेंगे कि CGS सिस्टम में मैं इसको कैसे लिखूंगा। देखिए मास का यूनिट मेरे पास CGS सिस्टम में क्या है, तो मास का यूनिट जाहिर सी बात है मेरे पास है मास का यूनिट ग्राम, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट यहाँ पर क्या बनेगा CGS सिस्टम में, वो बनेगा ग्राम, ठीक है।
और एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास है सेंटीमीटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम जो है यहाँ पर इसका यूनिट होता है सीजीएस में सेकंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका यूनिट बनेगा फोर्स का। कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। और इस कम्बिनेशन को ये जो मेरे पास कम्बिनेशन बना, ठीक है, इस कम्बिनेशन को कंबाइनली कहा जाता है डाइन। क्या कहा जाता है? डाइन कहा जाता है, सही है। हम बार बार ये नहीं कह सकते कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम इसकी जगह क्या कहेंगे? सिंपल डाइन कहेंगे, ठीक है। अब अगर इसको मैं लिखूँ MKS सिस्टम में फोर्स के यूनिट को लिखूँ तो आप देख सकते हो कि MKS सिस्टम में इसका यूनिट क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं फोर्स के यूनिट को MKS सिस्टम में लिखूँगा तो सबसे पहली बात यहाँ पर मास, तो मास के लिए यूनिट क्या है MKS सिस्टम में? जाहिर सी बात है वो आपके पास है किलोग्राम, ठीक है। और इस लेंथ के लिए जो है आपके पास, सो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास यूनिट क्या है? वो है आपके पास मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम के लिए आपके पास क्या है? सेकंड। तो देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमारे पास यूनिट बना वो फोर्स का बना। कौन से सिस्टम में? MKS सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट बना वो बना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस कम्बिनेशन को कंबाइनली हम कहते हैं न्यूटन, ठीक है। इसको बार बार हम जो है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कंबाइनली इस अरेंजमेंट को, इस कम्बिनेशन को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं, ठीक है। और इस कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डाइन। ये सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट हुआ, ये MKS सिस्टम में फोर्स का यूनिट हुआ। अब इन दोनों के बीच में, डाइन और न्यूटन के बीच में रिलेशन क्या है? तो आइए देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन कैसे बनेगा और क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, यहाँ से ही थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। मुझे पता है कि MKS सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक न्यूटन, ठीक है, एक न्यूटन जो है वो बराबर है मेरे पास किसके? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, यहाँ पर कुछ ऐसा कन्वर्जन कर दूं कि जिस कन्वर्जन से मैं इस केजी को, ठीक है, इसको मैं क्या बनाऊं? ग्राम बनाऊं। किलोग्राम को मैं ग्राम बनाऊं तो मुझे पता है, ठीक है, कि एक ग्राम में, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो एक न्यूटन मेरे पास बराबर आ जाएगा किसके? एक केजी की जगह मैं क्या लिखूँगा? इस केजी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है मुझे ये भी पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर, मैंने मीटर की जगह क्या लिखा? यहाँ पर इस मीटर की जगह मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय सेकंड, तो सेकंड को हम रहने देंगे, इसको हम सेकंड ही रखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि एक न्यूटन जो है, एक न्यूटन वो आपके पास बराबर आया, एक न्यूटन आपके पास बराबर आया। यहाँ पर देखिए 3 0 ये, 2 0 ये, तो आपके पास ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 5। मैं इसको लिख सकता हूँ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो मेरे पास कम्बिनेशन है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डाइन। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह जो है डाइन को रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह मैं किस चीज़ को रिप्लेस करूँगा? डाइन को। तो मेरे पास रिलेशन आ गई कि एक न्यूटन जो है वो तकरीबन बराबर होता है एक्सपोनेंट 5 डाइन के, ठीक है। और अगर मुझे एक डाइन चाहिए कि एक डाइन किसके बराबर होता है, तो फिर मैं क्या करूँगा? ये बड़ा सिंपल है। मैं इसके लिए इसको दोनों साइडों पे इस इक्वेशन से जो है मैं डिवाइड कर दूँगा एक्सपोनेंट 5 पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो है एक डाइन जो होगा वो बराबर आ जाएगा, एक डाइन जो होगा वो बराबर आ जाएगा एक्सपोनेंट -5 न्यूटन के। इसको मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा तो 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 5 होगा, ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा और आपके पास इनके बीच में रिलेशन, ये रिलेशन जो है आपके पास बनेगी। इस रिलेशन से आप ना सिर्फ डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो बल्कि न्यूटन को डाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी आपके पास कन्वर्जन होगा आप इससे आसानी के साथ इन दो इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो।